राजकुमारी एलिस को कभी कोई गरीब दिख भी जाता था तो वो ऐसे भागती थी जैसे कोई भूत देख लिया हो। पता नहीं भगवान ने ऐसे गरीब क्यों बनाए हैं। हमारे जैसे अमीर लोग ही बनाने चाहिए थे ना। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लोग। बड़ी नक चढ़ी हो तुम तो। सब एक जैसे ही होते हैं। है तो वो भी इंसान ही ना। हाँ, गरीब इंसान। एलिस गरीबों को इंसान ही नहीं समझती थी। एक बार वो अपने राज्य से दूसरे राज्य जा रही थी जब उनका रथ एक गांव में फंस गया। राजकुमारी जी, मैं कुछ गांव वालों को बुला कर लाता हूँ, वो मदद कर देंगे। अरे नहीं नहीं, वो मेरे रथ पर हाथ लगाएंगे, रथ गंदा हो जाएगा, फिर मैं इस पर नहीं बैठूंगी। पर फिर यहाँ कौन आएगा हमारी मदद करने? अच्छा ठीक है, फिर ले आओ, हम रथ को धो लेंगे। थोड़ी देर में कुछ गांव के लोग आकर रथ को निकाल देते हैं और एलिस वापस महल लौट जाती है। सैनिक, तुरंत रथ को धो लो, हम थोड़ा आराम करेंगे। ये कहकर एलिस महल में चली जाती है, लेकिन चलते चलते वो एक बहुत ही छोटे से कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ 2 लोग बैठे थे। ओफो, सारा दिन ये अमीर राजकुमारी का नाटक करते करते परेशान हो जाती हूँ। तो क्यों करती हो ये सब? जैसे हैं वैसे सही है। नहीं पिताजी, मुझे नहीं अच्छा लगता कि अब हमारी ऐसी हालत है। कभी तो टाइम था ना जब हम सच में एक बड़े राज्य के राजा, रानी और राजकुमारी थे। हाँ, पर जब से पिताजी ने वो जंग हारी है, हमारा सब चला गया। अब हम पहले जैसे थोड़ी रह गए। हम कब तक इस तरह झूठी जिंदगी जीते रहेंगे? मुझे नहीं पता माँ, मैं पहले एक राजकुमारी थी और जब तक हो सकेगा मैं एक राजकुमारी की तरह ही रहूंगी। ये सच एक न एक दिन बाहर आ जाएगा। जब आएगा तब देखेंगे। तब तक मुझे राजकुमारी की जिंदगी जीने दीजिए। अच्छा बाबा, जो मर्जी है करो, बस कभी किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। राजा का राजपाट उनसे छिन चुका था। एक जंग में वो सब कुछ हार गए थे। अब वो बस एक आम इंसान जैसे ही होकर रह गए थे। पर राजकुमारी एलिस से ये सब बर्दाश्त नहीं होता था कि सब उन्हें एक साधारण सी लड़की समझे। वो ये नहीं चाहती थी कि उनके घर के हालात प्रजा को पता चले, इसलिए खाली महल के अंदर ही वो सब एक कमरे में रहते थे। खजाना भी ज्यादा बचा नहीं था, पर राजकुमारी एलिस सब दोनों हाथों से लुटाती फिरती थी। एक बार दूसरे राज्य की राजकुमारी उससे शिकार पर चलने के लिए बोलती है। शिकार पर? अच्छा ठीक है, कल चलेंगे। एलिस को अब ये चिंता सता रही थी कि रथ कहाँ से आएगा। पिछली बार जो रथ था वो भी उसने कहीं से मंगवाया था, पर उसे कुछ तो करना ही था, तो वो कैट के सामने बहाने बनाने लगती है। अरे तुम रथ पर क्यों नहीं आई? यहाँ तक तो काफी दूरी है। हाँ, अब वो हमारा रथ धुलने गया है। एक बार कहीं से एक गरीब बच्चा उस पर आकर बैठ गया था, तो मैंने उसे धुलवाने भेज दिया। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे ये गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं कैसे जीते हैं लोग बिना पैसे के। तुम और तुम्हारा गरीबी को लेकर हमेशा कुछ न कुछ कहना। चलो छोड़ो, चलो आज एक अच्छी सी जगह शाही भोजन करवाते हैं। वो दोनों अपने एक पुराने भोजनालय में भोजन करने जाते हैं। वहाँ के खानसमा उन्हें देखते ही पहचान जाते हैं और महंगे महंगे भोजन परोसने लगते हैं। अरे ये इतना महंगा भोजन, अब हम ये कैसे खा पाएंगे? पहले की बात और थी, और फिर ये हमारा राज्य भी नहीं है कि पिताजी का नाम लेकर खा लें। अब हम क्या करें? अरे खाओ ना, क्या हो गया तुम्हें?